नमस्कार। पुलिस का कोई सरकारी रिकॉर्ड अक्सर सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होता, उसमें छिपी होती है अपराध और जांच की एक पूरी कहानी। आज हम वाराणसी से मिले ऐसे ही एक केस को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक दवा की दुकान जहां हम जिंदगी बचाने वाली दवाएं लेने जाते हैं, क्या वो नशे का अड्डा बन सकती है? आज हम एक ऐसे ही मेडिकल प्रोफेशनल की कहानी में उतरेंगे जिस पर कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले इल्जाम लगे हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी किसी अपराध से नहीं बल्कि सीधे एक गिरफ्तारी से शुरू होती है। तो तारीख थी 4 जनवरी 2026 और समय था दोपहर के 2:10। जगह थी वाराणसी का सारनाथ पुलिस स्टेशन परिसर, जहां सुरेश चंद्र गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है कि सुरेश चंद्र गुप्ता कोई आम इंसान नहीं है, वो गुप्ता मेडिकल एंड सर्जिकल एजेंसी का मालिक है। और यही बात उस पर लगे आरोपों को और भी ज्यादा संगीन बना देती। तो सवाल यही उठता है कि एक मेडिकल एजेंसी के मालिक को गिरफ्तार करने की नौबत ही क्यों आई? आखिर उस पर आरोप क्या हैं? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सुरेश चंद्र गुप्ता पर असल में क्या-क्या इल्जाम लगाए गए हैं। तो देखिए, इल्जाम कोई छोटे मोटे नहीं है। सबसे पहला और संगीन आरोप है नशे के लिए कोडीन वाली दवाएं बेचना। फिर इस पूरे काले कारोबार को छुपाने के लिए फर्जी बिल और इनवॉइस का इस्तेमाल करना। और तो और, जब जांच के लिए बुलाया गया तो जनाब हाजिर ही नहीं हुए, मतलब सीधे सीधे सरकारी आदेश को नजरअंदाज कर दिया। तो ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं लग रही है ना, ये तो एक पूरी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये सब सामने कैसे आया? मतलब अधिकारी इस पूरे रैकेट तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इस मामले का पर्दाफाश हुआ कैसे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 18 दिसंबर 2025 को ड्रग इंस्पेक्टर ने एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और कुछ ही हफ्तों के अंदर 4 जनवरी 2026 को संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पता चलता है कि एक्शन कितना तेज था। बिल्कुल। और पुलिस रिकॉर्ड में ड्रग इंस्पेक्टर जुनाब अली की शिकायत का ये छोटा सा हिस्सा बहुत कुछ कहता है। विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरुपयोग कर। इसका सीधा सा मतलब है कि केस की पूरी बुनियाद इसी बात पर टिकी है कि गुप्ता ने अपने ऑफिशियल लाइसेंस का इस्तेमाल एक गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए किया। अब जब संदिग्ध पुलिस की हिरासत में है तो सारा ध्यान इस बात पर है कि उसे किन किन कानूनी आरोपों का सामना करना पड़ेगा। इन आरोपों को समझने से पहले एनडीपीएस एक्ट के बारे में जानना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये भारत में नशीली दवाओं से जुड़े मामलों को